गर्मी की शाम थी। हवा में हल्का सा गर्म झोंका चल रहा था, मगर शहर की उस छोटी सी लाइब्रेरी में एक शांति पसरी हुई थी। पुराने लकड़ी के रैक किताबों से भरे थे और दीवार पर एक घड़ी धीमे धीमे टिक टिक कर रही थी। लाइब्रेरी की देखभाल करने वाली 68 वर्षीय सरला देवी अपनी जगह पर बैठी थी। सादे सफेद कपड़े, माथे पर हल्की सी बिंदी और चेहरे पर एक गहराई शांत मुस्कान। उस दिन लाइब्रेरी में बस 2-3 छात्र ही थे। सरला देवी की नजर अचानक एक कोने की ओर गई, जहां एक नौजवान बैठा था। करीब 25-26 साल का, बिखरे बाल, गहरी आंखों में अजीब सी बेचैनी। उसने कोई किताब नहीं खोली थी, बस एक पुराना खत हाथ में लिए उसे बार बार पढ़ रहा था। कुछ देर बाद जब छात्र चले गए तो लड़का अब भी वहीं बैठा था। सरला देवी धीरे धीरे उसके पास गई और नर्म आवाज में पूछा, बेटा सब ठीक है? लाइब्रेरी बंद करने का समय हो रहा है। लड़का चौंका, जैसे किसी ख्याल में डूबा हो। जी हाँ, माफ कीजिए, मैं बस ये चिट्ठी। उसने कांपते हाथों से खत सरला देवी को दिखाया। ये मेरी माँ की आखिरी चिट्ठी है। सरला देवी ने चौंककर उसकी ओर देखा। माँ की आखिरी चिट्ठी? जी, उसने कहा, पर मैं उन्हें कभी जान नहीं पाया। उन्होंने मुझे जन्म देने के बाद ही छोड़ दिया था। परसों ही ये चिट्ठी एक पुराने संदूक में मिली। उसमें इस लाइब्रेरी का जिक्र था, इसलिए यहाँ आया, शायद कुछ जवाब मिल सके। सरला देवी ने चिट्ठी हाथ में ली। खत पीला पड़ चुका था, किनारों से हल्का फटा हुआ। उन्होंने धीरे से पढ़ना शुरू किया। मेरे लाल के नाम, जब तू ये चिट्ठी पढ़ेगा तब मैं तेरे पास नहीं होऊंगी। ये मेरी सबसे बड़ी मजबूरी है और सबसे बड़ा अपराध भी। लेकिन एक माँ की ममता कभी मरती नहीं। जब मैंने तुझे जन्म दिया, मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी। उस समाज में, उस गांव में, बिना शादी के माँ बनना पाप था। तेरे पिता वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया, ठीक तेरे जन्म से 2 महीने पहले। मुझे मजबूरी में तुझे अनाथालय छोड़ना पड़ा, पर हर साल तेरा जन्मदिन मनाती रही, तेरी तस्वीर के साथ। मैंने हर साल तुझे खत लिखे, पर कभी भेजने की हिम्मत नहीं हुई। पर ये आखिरी चिट्ठी मैंने तुझ तक पहुंचाने की उम्मीद में इसी लाइब्रेरी में रख दी थी, जहां मैं काम करती थी। अगर तू कभी इसे पढ़े तो जान लेना कि तेरी माँ तुझसे बहुत प्यार करती थी। मैंने तुझे छोड़ा, पर कभी भूला नहीं पाए। तेरी माँ सविता। सरला देवी की आंखें नम हो गईं। लड़का, जिसका नाम आदित्य था, सिर झुकाए बैठा था। तुम्हारी माँ का नाम सविता था? उन्होंने पूछा। जी, आदित्य ने कांपती आवाज में कहा। क्या आप उन्हें जानती थी? सरला देवी ने एक गहरी सांस ली। सविता मेरी सबसे प्यारी सहयोगी थी। हम इस लाइब्रेरी में साथ काम करते थे। बहुत सीधी मगर बहादुर लड़की थी। एक दिन अचानक काम छोड़कर चली गई, बिना किसी को कुछ बताए। बाद में पता चला कि गर्भवती थी। उन्होंने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हें जानकर शायद सुकून मिले, वो हर शाम इस लाइब्रेरी आती थी, एक किताब खोलती थी और उसमें एक खत रखती थी। शायद मन ही मन चाहती थी कि किसी दिन तुम यहाँ आओगे। आदित्य की आंखों से आंसू बह निकले। मैं उन्हें कभी जान नहीं पाया, सिर्फ तस्वीरें देखीं और अब ये चिट्ठी। कुछ पल के सन्नाटे के बाद सरला देवी उठी और पीछे के कमरे में गईं। कुछ देर बाद एक पुरानी लकड़ी की डायरी लेकर लौटी। ये तुम्हारी माँ की डायरी है। उसने मुझे दी थी जब वो जा रही थी। मैंने इसे संभाल कर रखा। शायद ये अब तुम्हारे पास होनी चाहिए। आदित्य ने कांपते हाथों से डायरी ली और धीरे धीरे पढ़ने लगा। हर पन्ना उसकी माँ के उस प्यार से भरा था जो कभी कहा नहीं गया, जो शब्दों में था मगर जीवन में नहीं। कुछ महीने बाद आदित्य अब शहर में ही रहने लगा था। उसने उसी लाइब्रेरी में बतौर स्वयंसेवक काम करना शुरू कर दिया था। अब वो किताबें पढ़ता नहीं, उन्हें महसूस करता था। उसने एक कोना बनाया था, माँ का कोना, जहां माँ बेटे से जुड़ी भावनात्मक किताबें रखी गई थीं। वहां एक फोटो फ्रेम में सविता की तस्वीर थी, सादे कपड़े, हल्की मुस्कान और आंखों में वो ममता जो उसने कभी देखी नहीं थी, मगर अब हर रोज महसूस करता था। कुछ साल बाद जब सरला देवी की मृत्यु हुई, आदित्य को उनकी एक चिट्ठी मिली। मेरे बेटे आदित्य के नाम, जब तू ये पढ़ेगा मैं तेरे साथ नहीं होऊंगी, पर जान कि तेरी माँ को जान पाना मेरे जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा था और तुझे पाकर मैंने उसे फिर से पा लिया। अब जब तू इस लाइब्रेरी को संभाल रहा है तो मैं निश्चिंत हूँ कि शब्दों में छुपे जज्बात अब कभी अनकहे नहीं रहेंगे। तुम्हारी सरला दादी। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।